राजस्थान में चुनाव हैं और बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है इस बात को लेकर कि अब दोबारा हमारी बारी है, सत्ता हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत का पूरा जोर इस बात पर है कि इस बार राजस्थान में जो परंपरा चली आ रही है उसे बदला जाए, दोबारा सत्ता हासिल की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में ही थे और गहलोत सर, उन्होंने तो एक के बाद एक आरोप लगा दिए। महिला विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, किसानों की स्थिति बुरी है और कमल जो है वही काफ़ी है और कमल को ही वोट दीजिए। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर राजस्थान की जनता इस बार आपको वोट दे तो क्यों दे? राजस्थान की जनता इस बार आपके साथ क्यों है? धन्यवाद। ये 5 वर्ष जो राजस्थान में गुजरे हैं, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए पीड़ादायक रहे हैं। आम व्यक्ति अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, भय, भूख और भ्रष्टाचार, युवाओं को एक आशा थी कि हम परीक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे और उसके बाद हमको सरकारी रोजगार मिलेगा, परंतु लगातार 16 बार इस प्रदेश में अव्यवस्था के कारण, भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक हुए, परीक्षा रद्द हुई, हजारों युवाओं का जीवन अंधकार में हो गया। एक बाप की उम्मीद होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में जाएगा और उसके बुढ़ापे की सहारा बनेगा, परंतु आज लाखों नौजवान निराश इस सरकार से है। पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाती है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, अपराधियों पर उनको सख्ती से उनसे निपटेंगे। जिस तरह योगी जी ने यूपी के अंदर अपराधियों को भगा दिया, उसी तरह राजस्थान में अपराधी यहाँ भागना पड़ेगा, क्योंकि आज राजस्थान कांग्रेस की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के कारण अपराध की राजधानी बन गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज अभी राजस्थान में जो किसानों की स्थिति है, उसमें फसल समर्थन मूल्य पर वहाँ पिछले वर्ष अच्छी फसल होने के कारण बाजरे की केंद्र सरकार ने लगातार राज्य सरकार पे दबाव डाला कि बाजरे की फसल खरीदी जाए, जिससे किसान को 2170 रुपये कुंटल भाव मिलता, परंतु किसान मजबूरी से राजस्थान सरकार नहीं खरीदी। 1400-1500 रुपये कुंटल में इनको बेचना पड़ा। इस तरह अनेकों समस्या राजस्थान की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना के समय जिस तरह के हालात यहाँ के बने, यदि केंद्र सरकार समय समय पर यहाँ सहायता नहीं देती, किसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं करती, तो लोगों के साथ बड़ी दुर्घटनाएं होती। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज जो मोदी जी ने कोरोना के विरोध में जो स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र टीके के नाम पर दिया है, जिसके कारण आज विश्व में भारत, मोदी जी और भारत की जो छाप बनी है, इसे मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में अच्छा स्वास्थ्य प्रशासन, अच्छी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है। और इस आधार में कह सकता हूँ आने वाले समय में आज जनता कमल खिलाएगी और कमल खिलेगा। ठीक है राजेंद्र जी।
प्रवीण जी, राजेंद्र गहलोत जी का ये जो आत्मविश्वास है, इसके पीछे कारण आपकी सरकार है। युवा सड़कों पर नजर आते हैं, किसानों के प्रदर्शन होते हैं, और वो भी यहीं आपके मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रदर्शन होते हैं। आपकी खुद की महिला विधायक ये कहती हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, और राजस्थान की एक परंपरा भी चले आ रही है, 5 साल में तो सरकार बदल जाती है। क्यों आपको चुने राजस्थान की जनता? मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता पुनः जो परंपरा है उसको तोड़ करके पुनः कांग्रेस की सरकार लाएगी और ये रिवाज बदलेगा, पहली बात। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं समझता हूँ राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहाँ गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना, उसके साथ में दुर्घटना के लिए भी 25 लाख का चिरंजीवी योजना बीमा कराया और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो दे करके, और मैं समझता हूँ 90% जनता राजस्थान की चिरंजीवी योजना के माध्यम से जुड़ चुकी है, और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजस्थान का प्रत्येक परिवार 8.5 करोड़ 9 करोड़ की जनता उससे लाभान्वित हो रही है। तो शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने जितना काम किया है, मैं समझता हूँ यह भूतो न भविष्यति, इंडिया की कोई स्टेट 29 स्टेटों में भी राजस्थान टॉप पे और अग्रणी है। तीसरी बात, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पेपर लीक हुए हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हुई है और उनको जेलों में भी डाला गया है। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, गुजरात में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, नहीं तो दूसरे राज्यों में होगा, तो हमारे वहाँ हो जाए। नहीं, हम उसको पेपर लीक को भी पसंद नहीं करती है राजस्थान सरकार, विशेष रूप से गहलोत जी उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। उन्होंने बहुत कड़ाई से कार्रवाई की है और अध्यक्ष को और कईयों को हटाया और उनको जेलों में भी डाला और कार्रवाई हुई है सख्त। उतनी कार्रवाई भाजपा शासित राज्यों में अभी तक नहीं देखने को मिली है, और वहां भी लोग युवा त्रस्त है। युवा तो पिछड़ गया ना सर। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, राजस्थान सरकार ने पिछले 5 सालों में मैं समझता हूं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है और उनको नौकरी से जोड़ा है। तीसरा, अपराध के मामले, अपराध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं किसी भी पूरे भारतवर्ष में अपराधों को रोका नहीं जा सकता, ये मानव स्वभाव है, परंतु उसके साथ में सरकारों का दायित्व बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उन सबको कड़ाई से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, उसके लिए किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं, और राजस्थान सरकार ने कानून और व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास किया है और कर रही है, और निश्चित तौर से किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1-2 घटनाएं तो हो सकती है, और उसके ऊपर भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, उनको रिलीफ दिया है। जिनको भी जिनके खिलाफ में अत्याचार हुए हैं उनको भी उन्होंने रिलीफ दिया है, उनको नौकरियां दी है, उनको कैश का भुगतान हुआ है। अपराध होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपराध नहीं होता, अपराध हो सकता है, परंतु उस अपराध को रोकने का प्रयास करती है, और राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से गहलोत जी ने इस पर बहुत गंभीरता से प्रयास किया है और कर रही है। प्रवीण सर, आप तो अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपराध होते रहते हैं, रोक नहीं सकते। अपराध तो हुए हैं, उनको रोकने का दायित्व तो सरकारों का है। आपने कहा कोई रोक नहीं सकता, हम सजा दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपराध कर दो, पकड़े गए तो सजा देंगे, नहीं तो भाग जाओ। ये ऐसा साहब, अपराध जो होता है वो आज का नहीं है, ये सदियों से चला रहा है। देखिए, कोई भारत के आजाद होने से पहले और भारत के आजाद होने के बाद 75 में आप किसी राज्य सरकार का लेकिन डेटा उठाएं, कहाँ अपराध नहीं हो रहा है? कोई अपराध ऐसा प्रदेश है क्या? मुझे आप एक बता। प्रवीण सर, एक आपकी सरकार है, हाँ, आप सरकार चला रहे हैं, उसके जिम्मेदार नेता हैं आप। आपकी वाणी प्रखर है और उसका असर होता है, और अगर ऐसे में आप ये कहेंगे कि अपराध होते रहेंगे, हम सजा दे देंगे, तो ये तो अपराधियों को प्रोत्साहित करना है। नहीं, प्रोत्साहित हम बिल्कुल नहीं करते, राज्य सरकार बिल्कुल भी नहीं करती है प्रोत्साहित। अपराध होने पर उस पर त्वरित कार्रवाई होना और उनके खिलाफ उनके कानूनी कार्रवाई होकर उनको जेल के शिकंजों में डालना, ये बहुत बड़ी बात है। सर, ये भी तो होता है ना प्रवीण सर, कि आपके कानून व्यवस्था का, पुलिस प्रशासन का इतना डर हो कि कांपे, अपराधी की रूह कांप जाए अपराध करने से पहले। बिल्कुल, कानून प्रशासन सख्ती से होना चाहिए और हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कानून और प्रशासन ने कोई लचर व्यवस्था की है और अपराधियों को जेल में डाला, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ठीक है, गहलोत साहब जी, अशोक गहलोत के मुकाबले किसका चेहरा, कौन है आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, कमल भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर, संगठन
के आधार पर लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ निर्णय सामूहिक निर्णय के आधार पर, सामूहिक सहयोग के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद हमारा संसदीय दल और विधायक मिलकर तय करते हैं कि हमारा नेता कौन। लोकतांत्रिक परंपराओं में जिस परंपरा को अच्छी मानते हैं और लोकतंत्र के संरक्षण के लिए ही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर अपने नेता का चुनाव करें। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और हमारा संसदीय दल भी इसी आधार पर चलता है। इसलिए व्यक्ति विशेष के पीछे हम नहीं चलते हैं, हम संगठन और विचारधारा और के आधार पर देश व्यवस्था के आधार पर वसुंधरा राजे क्यों नहीं? मैं इस प्रवीण सर एक आदरणीय वसुंधरा जी हमारी राजस्थान, हमारी सबकी नेता है। वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दो बार वो राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के विकास की प्रतीक है। परंतु हम सब की जो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन अगर इससे आधार पर हमारे विधायक और हमारे विधायक अपना नेता चुनते हैं और हमारे संसदीय दल उसको तय करता है। ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, वो आप करते हैं। वो हर आज ही हमारे नेता के रूप में वो हमारे बीच में प्रवीण सर एक सेकंड, वो हमारे चुनाव अभियान का पूरा काम संभाल रही है। नहीं, मैं बिल्कुल, आप दीजिएगा। मैं राजेंद्र सर से एक दो बात और पूछ लूं। ये तो देखिए, अगर ये भी जीतेंगे, आप भी जीतेंगे, तो वो तो एक औपचारिकता है। औपचारिकता, ये औपचारिकता कह के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं आप और हम मिलके। नहीं, ये औपचारिकता नहीं है, वास्तविकता यह है कि लोकतांत्रिक परंपरा से हमें चलना चाहिए। नहीं तो इसमें क्या बुराई है कि अगर वसुंधरा राजे का चेहरा सामने आता और उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ते, इसमें क्या बुराई है? आप ही तारीफ कर रहे हैं। नहीं, कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो कुछ न कुछ ऐसे लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए कि जब चुनाव मैदान में जाएं, तो चुनाव मैदान में हम जाएं तो पार्टी के सारे कार्यकर्ता सामूहिक रूप से बैठ के तय करते हैं और उसके आधार पर जब हमारा बहुमत आएगा, हमारा नेता चुन के आ जाएंगे। आपके धीरे धीरे आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी, वास्तविकता सामने आ जाएगी। ठीक है अंसारी साहब, मैं जवाब देना चाहता हूँ। गहलोत साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रही, आप ही कह रहे हैं लोकप्रिय रही हैं। तो पहली बार जब वसुंधरा जी को आपने प्रोजेक्ट करके चुनाव राजस्थान में लड़ाया था ना, उस समय संसदीय परंपरा विधायकों का अधिकार कहाँ चला गया? माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रोजेक्ट करके आपने देश में चुनाव लड़ा, उस समय संसद का अधिकार कहाँ चला गया? आप तो प्रोजेक्ट करके ही तो आगे लाते हैं। तो अब ये क्यों हुआ? उसका कारण है, डीप में रहस्य ये है राजस्थान में कि अगर वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट कर देवे तो इतने गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि वो बिखर जाए, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कोई गुट नहीं है, गुटबाजी नहीं है। जिन लोग संगठन रूप में एक साथ चल नहीं सकते, जो एक साथ 5 वर्ष तक शासन नहीं चला सके, कुर्सी मुख्यमंत्री इसलिए बैठे हैं नीचे से कुर्सी को खींच के नहीं चला जाए, लेकिन कुर्सी की चिंता 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री जी को, अशोक जी को रही और किस तरह से सारी जनता लूटती रही और मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा इस प्रदेश में किसी तरह का कोई भी काम और विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी बचाने का कार्य किया, ये आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने मजबूती के साथ राजस्थान में शासन किया और पिछली सरकारों से, बीजेपी की 2 बार के टेन्योर की सरकारों से ज़्यादा काम जनता के हित में किए और जिसका कंपैरेटिवली 14 और 18 और 18 से 23 तक का वो सारे कंपैरेटिवली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जान रही है। सीधा सवाल करता हूं, आप कर लीजिएगा। मैं मेरी बात को पूरा कर लूं गहलोत साहब, उसके बाद आप करिएगा। मैं कहता हूं, आप कहते हैं साहब ये विधायकों का अधिकार और सांसदों का अधिकार, आज आप ये बात कह रहे हैं 2023 में, उसके पहले क्यों नहीं? 2014 में आपने क्यों नहीं किया? आपने प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट क्यों किया? क्या उस समय जो सांसद आते वो चुनने का उनका अधिकार नहीं था? आप तो हर बार हर प्रदेश में आपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाकर के चुनाव लड़े हैं। अब आप ये लोकतंत्र की बात करते हैं, विधायकों के और सांसदों के अधिकार। राजस्थान की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, फिर मैं अपना प्रश्न पूछता। ये जो बात कर रहे थे कि आप जब इनकी कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है
उसका कोई संगठन नहीं है, संगठन के आधार पर ये काम करते नहीं हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जब ये तुलना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संसदीय परंपराओं के अनुसार अपना आचरण, अपना काम करती है। इसलिए हमारा सारा सोच इस देश के प्रति है, देश के बाहर नहीं है। इसलिए हमारा नेता भी उसी तरह से हमें संसदीय चुनाव के बाद चुनते हैं। आज नहीं, मोदी जी का भी चुनाव उसी तरह से हुआ और आगे भी होने वाले प्रदेशों में चुनाव उसी ढंग से होता है। कहाँ सर, कहाँ? नहीं एक सेकंड, कहाँ सर? गहलोत सर कैसी बात कर रहे हैं आप? 14 का आप अरे सर एक सेकंड, प्रवीण सर, गहलोत सर कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दो नाम, एक नाम और बता दीजिए कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। एक नाम, या प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, इस बार हम अगले किसी को बना देंगे। और उसके अलावा सर जेपी नड्डा जी, कहाँ कौन सा चुनाव हुआ सर अध्यक्ष का? कैसे नहीं हुआ? कहाँ हुआ चुनाव? सिर्फ कैसे- घोषणा हो कैसे- गई, मैं यहाँ का चुनाव- उनको एक्सटेंशन दे दिया गया सर। मनोनयन- अब आपसे सर मैं इसका प्रश्न उत्तर लूंगा आपसे। मन पे हाथ रख के बताइएगा प्लीज। Yes, sir. आपने उन पर तो गुटबाजी का आरोप लगा दिया कि वसुंधरा को अगर प्रोजेक्ट कर देंगे तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे। आपके अपने नेता सचिन पायलट आपके अपने मुख्यमंत्री के विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं और पूरा का पूरा कई दिनों की रैली निकाल देते हैं। प्रदेश की जनता के मन में क्या जाएगा कि जो आपस में लड़ रहे हैं वो हमारा क्या भला करेंगे? ऐसा है, सचिन पायलट साहब के और गहलोत साहब के बीच में मन मुटाव नहीं था और नहीं है और नहीं रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात, अरे सुनिए आप मेरी बात, सुन तो लीजिए। क्यों निकल गए सड़कों अरे पर? सुनो आप, क्यों वो ऐसा अजमेर है। तक चले गए? क्यों अरे यात्रा निकाल ली सचिन उन्होंने? पायलट साहब भी लोकप्रिय नेता हैं, उनको कुछ लगा होगा कि भाई ये हमारे काम नहीं हो रहे हैं। आपकी तो सुनिए आप, मेरे बात- मुख्यमंत्री यहाँ तो ने लोकतंत्र का है, मेरे हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री लोकतंत्र ने है। इस मेरे कांग्रेस मुख्यमंत्री पार्टी ने में वसुंधरा लोकतंत्र है। राजे के यहाँ खिलाफ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, एक्शन नहीं चुनाव से लिया। चुना जाता है सर, और यहाँ पे अब राष्ट्रीय राज्य- अध्यक्ष है ना, मनोनीत होता है। राज्य हर पे आ बार। जाइए ना, मैंने पूछ लिया, वो उत्तर लेंगे, होते हैं, मनोनीत उत्तर नहीं लेंगे। होता नहीं कभी भी। मनोनीत हुआ सर। सर एक सेकंड, राजेंद्र सर एक सेकंड, क्या प्रदेश के जनता के मन में, आप सचिन पायलट तो ये कहा ना कि वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, उनके भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है, आपके मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। जब आपके इतने बड़े नेता, दूसरे नंबर के नेता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो प्रदेश की जनता के मन में क्या जाएगा, उसकी कौन सुनेगा? सचिन पायलट साहब ने ये बात जो कही कि वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सारी जांच हुई है और जांच के बाद में जो कुछ मामले अगर नहीं पाए गए हैं तो उन्होंने नहीं किया गया। राजेंद्र सर, दोषी भी नहीं पाए गए हैं, वो दोषी नहीं पाता। राजेंद्र सर ये बताइए, ऐसा? जी जी, यही मन की बात, यही जो मैंने राजस्थान की जनता के आम आदमी के मन में क्या छवि बनती होगी मुख्यमंत्री की जब उन्हीं का एक नेता उनके प्रति सड़कों पर उतरता होगा, उनके खिलाफ बोलता होगा। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये बातें आती हैं बाहर निकल के राजस्थान की जनता के बीच में कि वसुंधरा राजे तो अशोक गहलोत की मदद कर रही हैं, तो उसके मन में क्या होता होगा? आपके कार्यकर्ता और आपके वोटर के मन में क्या उसे क्या लगता होगा कि ये क्या हो रहा है? जो हमारा विरोधी, हमारी नेता उसके साथ जाकर बैठ रही हैं, उसकी मदद कर रही हैं, क्या लगता होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये कार्यकर्ता, वो संगठन के लिए समर्पित होता है और पार्टी की मजबूती के लिए काम करता है। यदि कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, उस भ्रम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भ्रमित नहीं होता है, ना जनता भ्रमित होती है। माननीय वसुंधरा जी को राजस्थान की जनता जानती है, किस तरह के गौरवशाली उनका इतिहास रहा है और उनका काम रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही जानता है। ये तो इनका अंतर्कलह है, तो सारी जनता जानती है कि अंतर्कलह के कारण कुछ 5 वर्ष तक जो प्रदेश का विकास ठप रहा, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे बिजली हो, इन सारे कामों को रुक गए और विकास नहीं हुआ। और इसके कारण, इनका अंतर्कलह के कारण थे। एक दिन साथ बैठते हैं, दूसरे दिन आरोप लगाते हैं। हमारे पार्टी के कोई नेता एक दूसरे पर किसी का कोई आरोप नहीं लगा है। हमारा सबका नेता है, देश का नेता प्रधानमंत्री, और हमारे यहाँ से सारे जो मिलके जुल के काम करते हैं, एक ही ध्येय करते हैं, इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है, विश्व गुरु बनाना है। इस उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। बहुत बढ़िया सर। देश का नेता
नरेंद्र मोदी बीजेपी का, राजस्थान की बीजेपी की नेता या नेता? हमारे पूरे देश का नेता नरेंद्र मोदी। नहीं कमल का नहीं, निशान एक है से- एक इनके सेकंड। हमारे राजस्थान सर, में सर, माननीय वसुंधरा जी हमारी नेता ठीक है, हाँ, ये सीपी अपना जोशी बात जी है। हमारे नेता है, ठीक है। माननीय राजेंद्र जी राठौर हमारे नेता है, और हमारे अनेकों नेता है। सब नेता मिलके, सब एक साथ मिलके सामूहिक प्रयास से हम कांग्रेस को परास्त करेंगे और कमल खिलाएंगे। अगर मान लीजिए आप जीत लेते हैं चुनाव और सरकार आपकी बनती है, तो मुख्यमंत्री आपकी दृष्टि से, आप राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपकी दृष्टि में मुख्यमंत्री आपका कौन होगा? मेरी दृष्टि मेरी अपनी नहीं है, मेरी दृष्टि मेरा संगठन है। हम आप सामूहिक निर्णय के आधार पर काम करते हैं। जो सबका सामूहिक निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है। आज मुझे पार्टी ने कहा राज्यसभा का सदस्य बना दिया, इससे पहले मुझे म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर लड़ने के लिए चुनाव लड़ा दिया, वो भी मैं लड़ा हूँ इन जनता के बीच में। और कभी मुझे कहा इमरजेंसी में जेल ना पड़ना पड़ा तो देश के लिए जेल में भी चले एक पार्टी के लिए। लिया मैं, मेरा निर्णय, मेरा सामूहिक निर्णय पार्टी कि हम मिलकर तय करते हैं, वही हमारा सामूहिक निर्णय होता है। सर इसीलिए मैं आप बहुत वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं और आपकी बात मानी जाती है। आपसे सलाह मैं मशवरा पार्षद ही क्या? बड़ा साहब अरे इस सर, शहर का। मैं वही कह आपकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है सर, पार्टी के अंदर भी। वसुंधरा राजे उनके बाद दूसरा, उनके बाद तीसरा, आपको लगता है कि तीनों मुख्यमंत्री हो सकते हैं? कौन? 2 नाम और बता दीजिए। मेरा पार्टी का कमल खिलेगा और हम सब मिलकर निर्णय करेंगे। सर मुख्यमंत्री, नहीं, नो, नो, मुख्यमंत्री तो एक होगा ना तो सर? मुख्य निर्णय सब मिलकर करेंगे ना, सामूहिक निर्णय के आधार पर हमारा नेता बनेगा। ठीक है। प्रवीण सर क्या सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री अगर आप जीते तो? है सर, हमारे यहाँ तो परंपरा है कि अरे हम पहले सुनिए, कांग्रेस पार्टी की क्या परंपरा सचिन है, पायलट? कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ के विधायक जितने भी चुने हुए हैं उनकी बैठक होगी और बैठक होने के बाद ये तो- वो अपना नेता चुनेंगे। पहले बात। दूसरी अच्छा बात मेरी है, एक प्लीज, मैं क्षमा के साथ आपको रोक क्षमा के साथ रोक रहा हूँ। ये बात तो दूसरी बात, ये बात तो नहीं, मैं गहलोत साहब की बात मेरी एक बात ये का कहते हैं जवाब तो हमारे दे यहाँ पे दीजिए। मतभेद नहीं है। मेरी एक बात इनके मतभेद इसीलिए खुल करके आए हैं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल ने कितने आरोप लगाए हैं केंद्रीय मंत्री के खिलाफ और उनके आपने नोटिस दिए, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। आप कहते हो हमारे मतभेद नहीं है? कितने? सुनिए मैं ना सर, यही कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं ना कि साहब आप किसी को पकड़ते हैं, जहां ये सारी बातें हैं सब जगह रहती है और विचारों में मतभेद होता है। इतना सा प्रश्न है मेरा, इतना सा। हाँ बोलिए। सचिन, आपकी दृष्टि में सचिन पायलट बेहतर मुख्यमंत्री या अशोक गहलोत? हमारे पहले सुनिए साहब, वर्तमान में तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, बेहतर काम किया है और राजस्थान की जनता को मैं समझता हूं जितना दे सकते थे उन्होंने अपनी ताकत के अनुसार, उन्होंने जनता के जितनी भलाई के काम और जितने महंगाई का जितना राहत दे सकते थे उन्होंने दिया है। आप जीत और रहे हैं। बेहतर मुख्यमंत्री है, अनुभवी है, 50 साल का उनका राजनीति का अनुभव है और नींव से खड़े होकर के टॉप तक पहुंचे हैं। अब सर, मेरा रह सवाल प्रश्न- के आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में जो भी हमारी अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी का शासन आता है तो विधायक मिलकर के ही निर्णय करते हैं और वो ही नेता होगा। अच्छा, अब मैं मान ली ये सेम बात, ये बात बिल्कुल गहलोत साहब ने भी की, सर ने भी यही कहा। मैंने ये क्या किया औपचारिकता? बीजेपी ने तो टर्न कर दिया मामला। सर, पहले आप- तो नाम प्रोजेक्ट करते थे, अब अच्छा, टर्न पे आ गए, आप- लोकतंत्र पे आ गए। प्रवीण सर, आप अपने से ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की बात करते हैं। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं बीजेपी की बात ज्यादा अरे ये करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपके ये पास- यू-टर्न फट ले लेते हैं। आपको कहने ये क्या, यू-टर्न लेने में बड़े माहिर हैं। क्या आपको डर लगता है नहीं, कि आपके पास बातें कम हैं, आप फंस जाएंगे? नहीं, मैं तो अच्छा, का अब मुकाबला भी नहीं ठीक करते। है, ये मैंने तो राज्यसभा जो के सांसद हैं, वरिष्ठ हैं जो और हमारे पड़ोसी हम तो बहुत मित्र हैं। नहीं, वो आप- नहीं, परंतु मैं तो एक बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। नहीं, हम तो तारीफ करते हैं जिस प्रेम भाव से आप लोग मिले और राजनीतिक शुचिता का आप लोगों ने जो उदाहरण दिया वो वाकई अनुकरणीय और सराहनीय है सर। आप विचारों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि साधुवाद आप दोनों को, उसके लिए बधाई। और बड़ा अच्छा लगा था जब कार्यक्रम के शुरू में आप ये तो दोनों एक लोकतंत्र दूसरे की से स्पिरिट ऐसा होनी आप दोनों एक दूसरे से मिले, बहुत ही अच्छा था सर। वो आजकल राजनीति में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, निजी तौर पर मुझे। लोकतंत्र में सद्भाव बना रहना चाहिए और नहीं, विचार आप दोनों की जो आत्मीयता मैंने देखी वो वाकई बहुत अच्छी थी वो। अब आप जो प्रश्न मैंने गहलोत सर से पूछा था वही आपसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर आप जीतते हैं तो अशोक गहलोत ही होंगे या सचिन पायलट भी बन सकते हैं या तीसरा नाम कोई और भी है? मैंने सर आपको पहले ही कहा और अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी यही कहूंगा। आप मेरे को बार बार यही पूछेंगे, विधायक दल विधायक ही नहीं, विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सर
मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपकी निजी, पसंद आपसे पूछ रहे हो पर्सनल तो राय पूछ रहा हूँ मेरी आप। पसंद, निजी पसंद में तो साहब मैं पसंद इसलिए नहीं दे सकता कि ये विधायकों का अधिकार है, इसलिए मेरी पसंद इसमें काम नहीं आती। तो आप दोनों की बात एकदम, दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो कमाल है, दो दो विरोधी एक जैसी बात कर रहे हैं। हमारे ट्यूनिंग बैठती है सर। नरेंद्र मोदी के नाम पर आप अशोक गहलोत के मुकाबले नरेंद्र मोदी होंगे इस बार, राजेंद्र सर आप? अशोक गहलोत के मुकाबले हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और मिलकर हम अशोक गहलोत को पछाड़ेंगे। क्या आपको ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे कमजोर पड़ रही हैं इसलिए उनका नाम ना लाया जाए, उन्हें प्रोजेक्ट ना करके नरेंद्र मोदी और कमल को लाया जाए आगे? आज भी प्रदेश की जनता वसुंधरा जी की पसंद है। वसुंधरा जी हमारी नेता है, उनके नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। प्रवीण जी, आपको लगता है ईमानदारी के साथ हाँ सर। कि सचिन पायलट ने जो भी किया और अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच जो भी मतभेद रहे हों, उसका इसमें नुकसान हो सकता है इन चुनावों में? मतभेद तो होना अलग बात है, पर मनभेद मैं समझता हूँ गहलोत साहब के और पायलट साहब के बीच में नहीं है। मनभेद बिल्कुल भी नहीं। मतभेद विचारों में हो सकता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विचारों में मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद न पायलट साहब के बीच में है और न गहलोत साहब के बीच में। क्या जनता पर, राजस्थान की जनता के मन मस्तिष्क पर इसका क्या असर पड़ता होगा? इसका मैं समझता हूँ कोई असर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी अपनी कह सकता है, कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई बात पार्टी के फोरम पे कह जा सकती है, कोई बात व्यक्ति पार्टी के बाहर आकर के आउट प्लेटफॉर्म पे पब्लिक एट में करना चाहता है। कहने का फर्क अलग अलग है, अंदाज अलग है। दोनों मिल गए, दोनों ने अपने मतभेद दूर कर लिए, क्या ये मजबूरी थी चुनाव की? नहीं, कोई मजबूरी क्यों है? जो मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए। पार्टी के सिपाही होने के नाते दायित्व बनता है गहलोत साहब का भी और पायलट साहब का, दोनों का। आपने राजेंद्र सर बहुत सारी बातें बताई, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, पेपर लीक, महिला सुरक्षा की बात आपने की, अपराधियों की बात आपने की। आपको लगता है कि ये जो अशोक गहलोत सचिन पायलट जिस तरह से लड़े, वो लड़ते ही रहे सारा टाइम, कहीं ना कहीं इसका आपको फायदा मिलेगा और कैसे? देखिए, इनके लगातार 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में इनकी विफलता रही है। अंतराकलह के कारण जो प्रशासन में उनको ध्यान देने की ज़रूरत थी, प्रशासन पे जो अंकुश लगाने की ज़रूरत थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उसमें इन्होंने उनका ध्यान प्रदेश की ओर गया नहीं, जनता की ओर गया नहीं। इसके कारण व्यवस्थाएं बिगड़ती गई और व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण आज चाहे अपराध बढ़े, कानून व्यवस्था के कारण आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। और हम किसानों की ओर देखें, और जब पानी की समस्या पहले आपकी चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा था नर्मदा का पानी, नर्मदा का पानी जो हमारे हिस्से का है, वो पानी जो यदि नहर कंप्लीट हो जाती तो हमारा जो हिस्सा बकाया हिस्सा बाकी है गुजरात से 10 सीसी, तो वो पानी भी हम ले सकते थे, परंतु माई का पानी के लिए तय हो चुका था। हमारी पिछली सरकार ने माई के पानी के लिए स्वीकृति की कि माई के पानी के लिए नहर बनेगी, परंतु ये 5 साल तक इस सरकार ने माई का पानी राजस्थान में आ जाए, ले लें हमारे हिस्से का, उसके लिए उन्होंने कोई भी स्वीकृति के बाद भी कोई विकास का काम नहीं किया। आज राजस्थान में यदि विकास का काम देखेंगे, नेशनल वाइड राष्ट्रीय सड़क मार्ग देखेंगे, तो सारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो योजना से बने हैं। ठीक है। बिजली में भी आप अपने ग्रीन ऊर्जा के नाम पे जितना काम केंद्र सरकार ने राजस्थान को किया, और अपने इसके कारण बिजली में हर क्षेत्र के अंदर बिजली का जो काम होना चाहिए था, आज राजस्थान सरकार उसमें कर नहीं पा रही है, जिसके कारण आज राजस्थान सरकार जिस तरह से कर्ज में डूबती जा रही है सर, और जिसके कारण ये बोझ आम नागरिक के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार न तो विकासशील रही है, न संवेदनशील रही है, न कानून व्यवस्था को बना रखने में सफल रही है। इसलिए विफलता इस 5 साल में, इसलिए आम व्यक्ति से नाराज है। इसलिए यहाँ कमल खिलेगा और मैं अच्छा प्रशासन और विकासशील सरकार राजस्थान को देंगे। अंतिम 2 प्रश्न और बहुत 30 सेकंड में प्रवीण सर, क्योंकि अब जनता की अदालत में आप वोट मांग रहे हैं फिर से,
क्या कहेंगे आज अगर इसे आप प्रचार का माध्यम समझें तो जनता से क्या कहेंगे? 30 सेकंड। क्यों वोट दे आप? जनता वोट हमें देगी और परंपरा जो एक सिस्टम आ रहा है कि हर 5 साल बाद में सरकार चेंज हो जाती है, इस बार रिवाज भी बदलेगा और हमारी सरकार जितना काम गहलोत जी की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने किए हैं और जनता को जितनी राहत दी है, मैं समझता हूँ इतनी राहत अब तक किसी सरकार, राज्य सरकार ने नहीं दी। और जीडीपी के अंदर हमारा राज्य सेकंड नंबर पे है, 11.4% की जीडीपी पे हम लोग आगे टॉप पे खड़े रहिए, भारत सरकार के आंकड़े हैं। ठीक है सर। इसलिए हमें विश्वास है कि हम जीत करके आएंगे और पुनः सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार पुनः बनेगी और हम जनता को फिर राहत देंगे। आपके पास अवसर था, आप बता सकते थे आगे क्या करने वाले हैं आप और कौन सी छूट देने वाले हैं। फ्रीबीज वाला एक रह गया मामला। सर 30 सेकंड में आप कैसे वोट मांगेंगे? क्या क्यों आपको वोट दे? हम प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क हर क्षेत्र के अंदर विकास करेंगे और विकास ही भारतीय जनता पार्टी का सोच है। और इस कारण केंद्र सरकार जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, उसमें राजस्थान प्रदेश की जितनी खनिज संपदाएं हैं, जितनी राजस्थान की क्षमता है, उस आधार पर राजस्थान को संपन्नता की ओर आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत धन्यवाद। कितनी सीट सर? कितनी सीट जीत रहे हैं? सीट तो आप गिनते ही जाना, 160 से आगे गिनते ही जाना। आप भी बता दीजिए। तो ऐसा है सब कि इनका विश्वास है और हमारा इससे भी ज्यादा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ पुनः सरकार। नंबर तो बताइए। नंबर तो जनता मैंने तो 160 से ऊपर भाजपा आएगी। गहलोत जी, प्रवीण कुंभट जी, बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद सर। आज तक के इस मंच पर सबको आए, जोरदार धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।